अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक छोटे से ट्रिप के लिए। हमारा लॉन्ग वीकेंड है तो हमने सोचा एक छोटा सा ट्रिप बनाया जाए। तो इस टाइम हम रवां दवा हैं ऑस्ट्रिया की तरफ और एज़ यू कैन ऑलरेडी सी हम लोग ऑलरेडी रास्ते में हैं और बहुत सुबह बड़ी मुश्किल से निकले हैं, लेकिन फाइनली हम निकल पड़े हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम सुबह के ऑलमोस्ट 9 बजने में 5 मिनट। तो आपको भी ऑस्ट्रिया लेके चलते हैं अपने साथ। इस ट्रिप पे हम अकेले नहीं जा रहे, हमें 2 और फैमिलीज ज्वाइन कर रही हैं। तो मेरा छोटा भाई भी जर्मनी में होता है तो वो और उसकी वाइफ हमें भी ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके अलावा मेरा एक और फ्रेंड है, वो भी अपनी वाइफ के साथ हमें ज्वाइन कर रहा है। तो हम 3 फैमिलीज जा रहे हैं इकट्ठे। सो होपफुल इट्स गोइंग टू बी फन। तो हमने एक जो है ना रॉन्डेवू पॉइंट सेलेक्ट किया है, तो मैं बेसिकली अभी उधर ड्राइव करके जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर उनसे मुलाकात होगी और फिर आगे वहाँ से हम ऑस्ट्रिया निकलेंगे। रास्ते में आज बारिश है थ्रू आउट। अभी आज और कल की फ़ोरकास्ट तो ऑस्ट्रिया में भी बारिश की है और इधर भी अभी मतलब जैसे ही हम निकलेंगे बारिश शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है आज हमें थ्रू आउट रास्ते में बारिश ही मिलेगी। मीटिंग पॉइंट पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले। बस मुझे नेविगेशन 300 मीटर्स दिखा रही है। तो वो जो फ्यूल पंप जहाँ पे हमने सोचा था कि हम गैदर होंगे वो यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। और ये लेफ़्ट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि सबसे पहले हम ही पहुँचे या दूसरे पहुँच गए। वैसे नज़र तो आ रहे हैं मुझे दोनों। और ये दोनों खड़े हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा वेट मैं ही हूँ। ये देखें जी सामने। सफ़र हमारा फाइनली शुरू हो गया। हमारा सफ़र तो खैर 45 मिनट्स पहले शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ से बस मीटिंग पॉइंट से हम निकल रहे हैं। ठंड एक्सट्रीम है, बारिश हो रही है और अभी मैं फ्यूल स्टेशन से भी नहीं निकला था तो एक गाड़ी ऑलरेडी गायब हो गई। पता नहीं, मैं नेविगेशन लगा रहा था तो प्रणव ऑलरेडी निकल गया। मुझे पीछे सिर्फ अपने तैमूर नज़र आ रहा है। तो देखते हैं रास्ते में अब कहीं मिलेगा वो हमें। दूसरा जवान भी हमें रास्ते में मिल गया। तो बस अब हम तीनों ऑलमोस्ट साथ ही हैं। तो नेविगेशन अभी हमें दिखा रही है तकरीबन 5 आवर्स 12 मिनट्स का रास्ता। तो ETA बन जाएगा तकरीबन 3 बजने में 10 मिनट। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक गो में जाएंगे। मिनिमम एक स्टॉप तो करना पड़ेगा। यूरोपियन रोड ट्रिप आपका हो ही नहीं सकता जब तक आपको कंस्ट्रक्शन जोन्स की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक्स ना मिलें। मैप पे मैंने चेक किया था तकरीबन कोई रास्ते में कोई 7 से 8 तो मिनिमम जो है ना कंस्ट्रक्शन जोन्स आएंगी। तो बस कंस्ट्रक्शन जोन्स ये बना देते हैं और वर्कर्स वहाँ पे होते नहीं हैं। आई होप आपको वो पीछे तक ट्रैफिक दूर तक नज़र आ रही होगी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मौसम इंतहाई खूबसूरत है और थ्रू आउट अभी तक बारिश और फॉग यही सीन चल रहा है अभी तक। तो फिर ज़ाहिर है ऐसे मौसम में तो कॉफ़ी की तलब होती है। तो अब यही प्लान है कि हम छोटा सा एक स्टॉप करने लगे। यहाँ से करीब एक फ्यूज़ पंप है। तो तैमूर को वैसे भी फ्यूल चाहिए तो हमने सोचा कि वहाँ से कुछ कॉफ़ी एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी पकड़ते हैं, फिर वहाँ से आगे रिज्यूम करेंगे अपना सफ़र। ड्राइव करते हुए खाना ऑलमोस्ट मिशन इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे मेन टेंशन इसी चीज़ की है कि गाड़ी में कुछ गिरना चाहिए। तैमूर लोग सैंडविचेस बना के रहते हैं, अल्लाह भला करे उनका। तब हम कॉफ़ी हमने पकड़ ली और अब जो है ना हमारा बेसिकली अब ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो पहले सैंडविच और उसके बाद कॉफ़ी। और मैंने एनर्जी ड्रिंक भी लेके रख ली क्योंकि आई एम श्योर वो आगे ज़रूरत पड़ेगी मुझे। रास्ता देखें आप कितना खूबसूरत है। ये कोई छोटा सा पुराना टाउन है। टाउन भी क्या, मेरे ख्याल से विलेज है ये ऑलमोस्ट। तो बस अब थोड़ी देर में हम यहाँ से हाईवे पे मर्ज हो जाएंगे। तो जो हमने स्टॉप किया था बस अभी वहीं से हम दोबारा हाईवे की तरफ ही जा रहे हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है लॉन्ग वीकेंड है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो छुट्टी पे निकलते हैं तो हाईवे पे रश होता है काफ़ी। तो फिर गूगल मैप आपको जहाँ से उसको बीच में शॉर्टकट्स मिलते हैं वो आपको निकालता रहता है। और अक्सर आप लकी हो जाते हैं ना, आपको जो है ना इतने खूबसूरत व्यूज़ मिल जाते हैं रास्ते में।
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हम। काफ़ी लंबा कंजेस्शन है। ट्रैफिक के हालात देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जर्मनी जो है ना, जर्मनी से भागने की कोशिश कर रहा है इस टाइम, और उस सब के बीच में जो है ना हम बेचारे फंसे हुए। लॉन्ग वीकेंड आ जाए तो बस यही होता है यहाँ पे कि हर कोई फ़रार होने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सो आज की गेस्ट अपीयरेंस मिसिंग थी वीडियो में से। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पीछे बिजी बैठी थी, तो इस टाइम जो है वलीद साहब फंसे हुए ट्रैफिक में। मेरा नहीं ख्याल हम अगले 1-2 घंटे यहाँ से निकल रहे हैं मज़ीद। नहीं और गूगल दिखा रहा है 1.5 घंटे में डेस्टिनेशन। गूगल दिखा रहा है, गूगल हर थोड़ी देर बाद मैप रेड कर देता है। हम ग्रीन पे जाते हैं, खुश होते हैं, जाते हैं, फिर रेड हो जाता है। आपका बॉस बुला रहा है, आपको पीछे रो रहा है वो। हाँ ओके बाय। जैसे जैसे ऑस्ट्रिया करीब आ रहा है, लैंडस्केप भी खूबसूरत होता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एल्प्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ये रीजन वैसे ही बहुत खूबसूरत है। नॉर्मली हमें ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड के बारे में ही सुना होता है हमने, लेकिन ऑस्ट्रिया कुछ लिहाज से मेरे ख़्याल से स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब इस टाइम हम ऑस्ट्रिया के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, मतलब बॉर्डर मेरे लेफ़्ट साइड पे, और ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये ऑस्ट्रियन साइड ही है। तो अभी हम बॉर्डर के अलॉन्ग जा रहे हैं, फिर हम आगे जाके बॉर्डर क्रॉस करके हम ऑस्ट्रिया में एंटर होंगे। हम बॉर्डर एरिया में एंटर हो गए और बस अब करीब ही है बॉर्डर क्रॉसिंग। लेकिन यूरोप में अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मतलब फॉर्मल बॉर्डर्स नहीं होते। और ये शायद कैमरा कैप्चर करेगा, राइट साइड पे आपको ऑस्ट्रिया का बोर्ड नज़र आएगा, और ये बेसिकली इस ब्रिज के बाद ऑस्ट्रिया स्टार्ट है। तो वी ऑफिशियली एंटर्ड ऑस्ट्रिया। एक जो साइन होता है नॉर्मली, वैसे आपको लिखा एक बोर्ड नज़र आ जाता है लिखा हुआ, और यूजुअली जो आपके ये ट्रैफिक साइंस होते हैं उसका स्टाइल थोड़ा सा, उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है, जो कि बेसिकली हिंट देता है कि आपने कंट्री क्रॉस कर दिया। लेकिन अब हम ऑफिशियली ऑस्ट्रिया में एंटर होने से पहले आपको एक विनियट होता है, वो ख़रीदना होता है। तो इधर आप वो डिजिटल ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप बॉर्डर से पहले किसी भी रेस्ट स्टॉप पे रुक जाएं तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। तो विनियट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली ये होता है कि वो सॉर्ट ऑफ रोड टैक्स है। अब जैसे स्विट्ज़रलैंड का वो पूरा साल का आप ख़रीदते हैं, ऑस्ट्रिया में मल्टीपल डेज़ की ऑप्शन होती है। तो मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डेज़ का ख़रीदा है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम 4 डेज़ स्टे है यहाँ पे। इसी तरह रेकमेंडेड यही होता है कि आप जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल करें, एक दफ़ा वहाँ के थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाजमी चेक कर लें। चलें जी, हमारा तकरीबन 19 किलोमीटर्स का रास्ता रह गया, गेटिंग वेरी क्लोज़। और आप बस व्यूज़ देखें, ये रीजन एक्सट्रीम खूबसूरत है। तो वही बात है कि मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ने मौका भी दिया कि अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत ज़मीन को इंसान देख सके। ये भी बहुत प्रिविलेज की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घूमने का काफ़ी शौक़ होता है, पर ज़िंदगी मौका नहीं देती कभी। देखिए ब्रिज पे से काउस गुजर दी, तो गाड़ी वाले रुक के वेट कर रहे हैं कि काउस गुजर जाए। और ये है हमारा B&B, और इसका टॉप फ्लोर हमने रेंट किया था, जिसमें 3 बेडरूम्स थे, और ये साथ काफ़ी बड़ी पार्किंग की जगह है। और ये देखें, ये लोकेशन भी काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये जगह, इंतहाई खूबसूरत और पीसफुल।
ये रहा जी हमारा B&B। इस तरफ है एक बेडरूम जिसमें बेबी कॉट भी है, और इस तरफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज। इस तरफ है सेकंड रूम विद बालकनी, वॉशरूम, और 2 बेडरूम्स यहाँ पर हैं सेम साइज़ एंड टाइप। और इधर एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा किचन और डाइनिंग एरिया बना हुआ है, इट्स वेरी क्यूट, और व्यूज़ आर जस्ट फेनोमेनल। चेक इन हमारा हो गया और सामान वगैरह सारा हमने गाड़ी से अनलोड कर लिया, थोड़ा सा सेटल इन हो गए हैं अब हम सब बेसिकली तीनों फैमिलीज़। तो जगह बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं आपको यहाँ की सराउंडिंग्स दिखाता हूँ। ये बैल्कनी से बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत अमेजिंग और बहुत पीसफुल जगह है यार ये, और ठंड भी इधर वावा ही है। और ये देखें, ये दूसरी साइड का व्यू है। दोनों साइड पे अमेजिंग व्यूज़ हैं। और मज़े की बात ये कि ये जो घर बना हुआ है इसकी दोनों साइड पे बैल्कनीज़ हैं, तो जो है ना आप दोनों साइड से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। और ये बैल्कनी पे इन्होंने ना टेबल चेयर्स भी रखी हुई हैं, तो आप यहाँ से बैठ के अपनी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करें, और फुल रिलैक्स्ड सीन है यहाँ पे। चलें जी, फाइनली अब हम खाना वगैरह खा के फारिग हो गए, तो अब सारे बेसिकली थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और जो है बारिश इधर बहुत ज़्यादा है, तो अब हमें कल भी फोरकास्ट बारिश की है, तो अब एक्टिविटीज़ हमें इसी तरह प्लान करनी पड़ेंगी थोड़ा बारिश का हिसाब देख के, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड पर अगर वेदर ख़राब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और आज की वीडियो में बस ज़्यादा ट्रैवल की फुटेज है, बट जनरली मैं इस तरह की चीज़ें एंजॉय करता हूँ रोड ट्रिप ओरिएंटेड, तो आई होप आपको भी पसंद आई होगी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक भी कर दें। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।